हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों 10th क्लास के कार्बन और उसके यौगिक है ना लेसन को शुरुआत किया था और उसके प्रथम पार्ट को हम लोगों ने बनाया था, है ना। पहला पार्ट हम लोगों ने उस पे देखा था कि बच्चों की कार्बन की भूमिका क्या है हमारे जीवन में, है ना। कार्बन हमारे संसार को किस प्रकार प्रभावित करता है ना। कार्बन का इतिहास क्या है ना। अर्हेनियस और वेलर ने किस प्रकार जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन करके वेलर ने उसका खंडन किस प्रकार किया था। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन और कार्बन के यौगिकों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता था उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बच्चों की कार्बन को और दो उप समूहों में विभाजित किया जाता है, जिसको हम लोग संतृप्त कार्बन तथा असंतृप्त कार्बन कहते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग आज भी जानने का प्रयास करेंगे कि अभिक्रियाशील समूह क्या होता है, उसका नामांकन किस प्रकार होता है ना। IUPAC मेथड से उसका नामांकन किस प्रकार दिया जाता है, साधारण विधि द्वारा उसका नामांकन किस प्रकार होता है। तो इन सभी तथ्यों पर आज हम लोग विचार करेंगे बच्चों और वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बच्चों की संतृप्त और असंतृप्त कार्बन क्या होता है। तो देखिए संतृप्त कार्बन, संतृप्त है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी आप कह सकते हैं बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ बच्चों कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके बाद हम लोग इस पर विचार करेंगे। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना। हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है बच्चों कि हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, लेकिन इसके बीच में कुछ कंडीशन आता है बच्चों कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सहसंयोजक बंधन होना चाहिए और कार्बन की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन द्वारा तृप्त होनी चाहिए, है ना। तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना। हमने क्या बोला कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा बंधे होने चाहिए और कार्बन की सारी संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा संतृप्त होनी चाहिए, तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और साथ ही उस प्रकार के यौगिक द्वारा जो दूसरे प्रकार के यौगिक को व्युत्पन्न किया जाता है ना, उससे उत्पन्न किया जाता है, उसे भी हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, चाहे उस यौगिक में हाइड्रोजन हो या ना हो, तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए हाइड्रोजन है ना, देखिए हाइड्रोजन तथा कार्बन है ना, हाइड्रोजन तथा कार्बन के यौगिक को, हाइड्रोजन तथा कार्बन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना, को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें है ना, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन, इसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन के बीच, हाइड्रोजन तथा कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन होता है, सहसंयोजक बंधन होता है, सहसंयोजक बंधन होता है तथा कार्बन की सभी संयोजकता, तथा कार्बन की सभी संयोजकता है ना, हाइड्रोजन द्वारा तृप्त होना चाहिए, हाइड्रोजन द्वारा तृप्त होना चाहिए, तृप्त होना चाहिए। हाइड्रोजन है ना, इसमें कार्बन की सभी संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा तृप्त होना चाहिए। ये बात समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, इसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब साथ ही इस प्रकार के यौगिक से व्युत्पन्न है ना, से व्युत्पन्न, इस प्रकार के यौगिक से व्युत्पन्न यौगिक
को भी हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, चाहे, है ना, चाहे उस यौगिक में हाइड्रोजन हो या ना हो। हाइड्रोजन हो या, है ना, हाइड्रोजन हो या ना हो, है ना। बात समझ में आ गया बच्चों। हमने क्या लिखा, साथ ही इस प्रकार के यौगिक से व्युत्पन्न यौगिक को भी हाइड्रोजन कहा जाता है, चाहे उस यौगिक में हाइड्रोजन हो या ना हो। तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन तथा कार्बन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन के बीच में सहसंयोजक बंधन होता है तथा कार्बन की सभी संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा तृप्त होना चाहिए, है ना। इसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। साथ ही इस प्रकार के यौगिक से व्युत्पन्न यौगिक को भी हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, चाहे उस यौगिक में हाइड्रोजन हो या ना हो। तो मैं चलिए आप लोगों को एक उदाहरण देख के दिखाता हूं बच्चों। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि ये एक क्या है आपका CH4, जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं बच्चों। इसको हम लोग मीथेन कहते हैं। तो मीथेन में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ कार्बन भी है और कार्बन की सभी संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा तृप्त की गई है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, देखिए इसकी 4 संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा तृप्त की गई है। अब यदि यह यौगिक आपका क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करता है बच्चों, तो एक एक करके सारा इसका हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है कि नहीं। इसका मतलब है कि यदि हम लोग यहाँ पर, है ना, यदि 2 क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करा दें, है कि नहीं, अणु के 2 क्लोरीन अणु के साथ प्रतिक्रिया करा दे, तो एक एक करके, है कि नहीं, एक बार में नहीं, एक बार ये हाइड्रोजन हटेगा, एक बार ये हाइड्रोजन, एक बार ये हटेगा, ये, और लास्टली जो हमको यौगिक प्राप्त होगा वो ये हो जाएगा, है कि नहीं, CCl4। इसका हम लोग अणु सूत्र कहते हैं CCl4, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें हाइड्रोजन नहीं है ना। तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे भी हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यौगिक इस हाइड्रोकार्बन के द्वारा उत्पन्न किया गया है, इसीलिए इसका भी नाम पड़ गया हाइड्रोकार्बन। इसको हम लोग व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन, डिराइव्ड एंड हाइड्रोकार्बन भी हम लोग कहते हैं। समझ में आ गया? इस कार्बन हाइड्रोकार्बन के द्वारा उत्पन्न हुआ, इसीलिए इसको हम लोग व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं बच्चों। तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन को, है ना, हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है ना, 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग पहला क्या कहते हैं, पहला हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना। पहला को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये दोनों होता क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको आप आसान भाषा में भी समझ सकते हैं बच्चों कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसकी कार्बन की सभी संयोजकता अलग अलग संतृप्त हो, उसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए वैसा हाइड्रोकार्बन, है ना, वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन, है ना, जिसकी, है ना, जिसकी संयोजकता, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें, सॉरी, है कि नहीं, जिसमें, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की, जिसमें कार्बन की सभी संयोजकता, जिसमें कार्बन की सभी संयोजकता अलग अलग, है ना, अलग अलग, अलग अलग 4, अलग अलग 4 या अलग अलग तृप्त हो, है ना, अलग अलग तृप्त हो, है ना, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना। अलग अलग तृप्त हो तो उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एकल बंधन वाले हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए इसका अलग स्टार देकर के लिख देते हैं कि एकल बंधन वाले,
है कि नहीं, एकल बंधन वाले हाइड्रोकार्बन को, है ना, एकल बंधन वाले हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते, है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते। हमने क्या बोला बच्चों कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की सभी संयोजकता अलग अलग तृप्त हो उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या फिर एकल बंधन वाले हाइड्रोकार्बन को भी हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका मतलब है कि इसकी सभी संयोजकता जो होती है वो अलग अलग ढंग से तृप्त होती है। जैसे देखिए यहाँ पर, है ना, कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो ये चारों संयोजकता देख रहे हैं कि अलग अलग तृप्त है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर यदि दूसरा हाइड्रोजन लाएंगे तो उस हाइड्रोजन का कोई स्थान नहीं रहेगा कार्बन के साथ अटैच होने के लिए। इसी प्रकार आप इसको भी देख पा रहे हैं, है कि नहीं, आप इथेन को भी देख लीजिए, तो ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इथेन की सभी संयोजकता अलग अलग ढंग से संतृप्त है कि नहीं। इसमें भी कोई दूसरा हाइड्रोजन लाएंगे तो उसको अटैच करने का कोई स्थान यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इस कार्बन की सभी संयोजकता देखिए अलग अलग तृप्त है, इस कार्बन की भी सभी संयोजकता अलग अलग तृप्त है। तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब एल्केन जो होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सिर्फ एल्केन ही नहीं, एल्केन के साथ ही और कोई दूसरा भी यदि, है ना, अभिक्रियाशील समूह यदि उसके साथ जुड़ा हो, है ना, तो भी वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कैटेगरी में आता है बच्चों। हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को अभी फोकस करना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है कि नहीं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए वैसा हाइड्रोकार्बन जिसकी सभी संयोजकता अलग अलग संतृप्त ना हो, है ना, देखिए वैसा हाइड्रोकार्बन, है ना, वैसा हाइड्रोकार्बन, है कि नहीं, जिसकी या जिसमें कार्बन की सभी संयोजकता, है ना, जिसमें कार्बन की सभी संयोजकता अलग अलग तृप्त नहीं होती है, अलग अलग तृप्त संतृप्त नहीं होती है कि नहीं, अलग अलग संतृप्त नहीं होती है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूं बच्चों, जैसे कि आप लोग इथीन को देखे होंगे। देखिए इथीन में क्या होता है कि कार्बन की 2 संयोजकता एक ही तत्व द्वारा जो है संतृप्त है कि नहीं, कार्बन की 2 संयोजकता मतलब 2 बंधन एक ही तत्व द्वारा संतृप्त है। तो इस प्रकार के हम लोग यौगिकों को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर आप, है ना, जान रहे हैं कि इथीन वर्ग में कुल हाइड्रोजन की आवश्यकता लगभग 6 पड़ती है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि एक कार्बन की 2 संयोजकता एक ही तत्व द्वारा, मतलब इस कार्बन की 2 संयोजकता इस कार्बन द्वारा और इस कार्बन की 2 संयोजकता इस कार्बन द्वारा संतृप्त है। तो ऐसे ही तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, है ना, देखिए कि इस कार्बन की 3 संयोजकता इस कार्बन द्वारा तृप्त है और इस कार्बन की 3 संयोजकता इस कार्बन द्वारा तृप्त है। तो ये क्या हो गया, असंतृप्त। इसका मतलब है कि इसे हाइड्रोजन की और अधिक आवश्यकता पड़ेगी, इसे भी हाइड्रोजन की आवश्यकता, मतलब यदि हाइड्रोजन इसमें देंगे तो ये अपना बंधन टूटेगा और 2 हाइड्रोजन को स्वीकार करेगा। उसी प्रकार यदि आप लोग इसको पहले हाइड्रोजन देंगे तो पहले ये एक पहला बंधन को तोड़ के 2 हाइड्रोजन स्वीकार करेगा, उसके बाद पुनः यदि हाइड्रोजन दीजिएगा तो ये अपना दूसरा भी हाइड्रोजन तोड़ करके, है ना, और 2 हाइड्रोजन को स्वीकार करेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं, है ना, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि इसके साथ मैं एक 2 हाइड्रोजन और दे देता हूं, तो ये क्या करेगा, अपना बंधन को तोड़ेगा और हाइड्रोजन स्वीकार करेगा, है कि नहीं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के लिए अभी स्थान बाकी है। इस प्रकार क्योंकि ये असंतृप्त है, असंतृप्त मतलब ये अभी हाइड्रोजन का भूखा है, असंतृप्त है कि नहीं, इसमें आप हाइड्रोजन दीजिएगा तो वो आराम से ग्रहण कर लेगा, है कि नहीं। लेकिन ये तो अति संतृप्त है, इसे तो हाइड्रोजन की और अधिक आवश्यकता है। तो अब यदि आप इसमें 2 हाइड्रोजन आप देते हैं तो ये एक बंधन अपना तोड़ेगा, है कि नहीं, इसके बीच में सिर्फ डबल बॉन्ड आ गया बच्चों, इस प्रकार, है कि नहीं। और यदि आप इसमें हाइड्रोजन को देंगे, है ना, तो ये अपने 2 बंधन को और तोड़ेगा, है कि नहीं, जिसके वजह से इसमें हाइड्रोजन की कुल संख्या 6 हो जाएगी, है ना। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं,
है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये एक असंतृप्त है। तो इसका मतलब हम लोग परिणामतः हम लोग इसको कह सकते हैं कि द्विबंधन और त्रिबंधन वाले हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, है कि नहीं। हम लोग क्या बोला कि द्विबंधन, मैं लिख देता हूँ कि द्विबंधन तथा त्रिबंधन, है ना, द्विबंधन तथा त्रिबंधन वाले हाइड्रोकार्बन, है ना, द्विबंधन तथा त्रिबंधन वाले हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, है कि नहीं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, है कि नहीं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों। ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब हाइड्रोकार्बन के लिए हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, देखिए थोड़ा सा, एल्केन, है कि नहीं। एल्केन क्या हो जाएगा, एल्केन को किस वर्ग में हम लोग रखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हम लोग वर्ग में रखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन वहीं एल्कीन और एल्काइन को हम लोग किस वर्ग में रखेंगे, है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के वर्ग में रखते हैं, है कि नहीं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के वर्ग में हम लोग रखते हैं। तो ये बातें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बच्चों, है कि नहीं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि नहीं, जो कि कार्बन की सभी संयोजकता अलग अलग तत्वों द्वारा संतृप्त होता है, उसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एकल बंधन वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे, कार्बनिक यौगिक होंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे, संतृप्त होंगे। वहीं यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे तो इसमें कार्बन की सभी संयोजकता अलग अलग तत्वों द्वारा संतृप्त नहीं होती है, या फिर उसमें, है ना, द्विबंधन या त्रिबंधन पाए जाते हैं। तो उसी के आधार पर जो मैंने पिछले वीडियो में जो हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बनिक यौगिक का डिवीजन किया था कि एल्केन, एल्किन, अल्काइन के आधार पर, तो उसमें हम लोग दो कैटेगरी हो गया। एल्केन वाले को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और एल्किन और अल्काइन वाले को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों और इसमें कुछ और नया चीज़ हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे बच्चों, इसमें और जानने का प्रयास करते हैं कि अभिक्रियाशील समूह क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए अभिक्रियाशील समूह, है कि नहीं, अभिक्रियाशील समूह क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं बच्चों, है कि नहीं। आपके एनसीईआरटी बुक में इसका नाम प्रक्रियात्मक समूह दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रक्रियात्मक समूह, है ना। उसी को हम लोग अभिक्रियाशील समूह या, है ना, या प्रतिक्रियाशील समूह, जो भी कहिए, अभिक्रियाशील समूह, है कि नहीं। इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। इसको इंग्लिश में हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, है ना। और एनसीईआरटी बुक में आप यदि देखिएगा तो इसका नाम प्रक्रियात्मक समूह दिया गया है ना। इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है कि अभिक्रियाशील समूह अलग है या प्रक्रियात्मक समूह अलग है, दोनों एक ही चीज़ है, नाम उसका अलग अलग होता है कि नहीं। मैं उसको यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ। देखिए प्रक्रियात्मक, है कि नहीं, प्रक्रियात्मक, है ना, प्रक्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह दिया गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं ये प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। देखिए, है कि नहीं, प्रक्रियात्मक समूह या अभिक्रियाशील समूह वैसा समूह है जिस पर, है कि नहीं, किसी भी कार्बनिक यौगिक का संपूर्ण गुण निर्भर करता है कि नहीं। हमने क्या बोला कि देखिए अभिक्रियाशील समूह, है कि नहीं, अभिक्रियाशील समूह किसी कार्बनिक यौगिक का, है कि नहीं, अभिक्रियाशील समूह किसी कार्बनिक यौगिक का वह समूह होता है, कार्बनिक यौगिक का वह समूह होता है ना, जिस पर, है कि नहीं, जिस पर उस यौगिक का संपूर्ण गुण, है कि नहीं, संपूर्ण गुण मतलब भौतिक गुण, रासायनिक गुण, है ना, और भी तरह के गुण, जितने भी तरह के होते हैं सारे गुण उस पर निर्भर करता है। कौन सा गुण, जैसे भौतिक गुण, है ना, भौतिक, रासायनिक, सभी प्रकार का गुण, है कि नहीं, निर्भर करता है कि नहीं, निर्भर करता है ना। ये बात आप समझ में आया हो गया। देखिए अब यदि उसमें अभिक्रियाशील समूह लग जाए,
है ना, किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि प्रतिक्रियाशील समूह लग जाता है बच्चों, तो अब यदि अभिक्रिया यदि वो किसी दूसरे तत्व के साथ करता है तो सर्वप्रथम अभिक्रिया उसी प्रक्रियात्मक समूह से शुरू होता है कि नहीं। इसका मतलब एक स्टार देकर के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि किसी भी समूह, देखिए किसी भी यौगिक में, देखिए किसी भी यौगिक में, है कि नहीं, किसी भी यौगिक में यदि, किसी भी यौगिक में यदि अभिक्रियाशील समूह लगते हैं, अभिक्रियाशील समूह, है ना, अभिक्रियाशील समूह लगते हैं, है ना, लगते हैं, तो वह यौगिक, तो वह यौगिक उसी अभिक्रियाशील समूह का यौगिक कहलाता है कि नहीं। तो वह यौगिक उसी क्रियाशील यौगिक, है ना, क्रियाशील समूह का, सॉरी, क्रियाशील समूह का यौगिक कहलाता है, यौगिक कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, आप लोग इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, मान लेते हैं कि यदि कोई बच्चा, है ना, किसी देश में यदि पैदा होता है, या है ना उसका जन्म होता है, तो वह उसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है कि नहीं। तो इसका मतलब यदि वो इंग्लैंड में पैदा हो तो वह इंग्लैंड का हो गया, यदि वो भारत में जन्म हुआ हो तो वह भारत का हो गया, यदि पाकिस्तान में जन्म लेता हो तो वह पाकिस्तान का, यदि वो बांग्लादेश में जन्म लेता हो तो वह बांग्लादेश का हो गया। उसी प्रकार यदि कोई भी अभिक्रियाशील समूह किसी कार्बनिक यौगिक में जाकर के लग गया, तो इसका मतलब है कि उस यौगिक जो है अब उसी अभिक्रियाशील समूह के यौगिक में है कहलाता है कि नहीं, उसी अभिक्रियाशील समूह का यौगिक वो हो जाता है कि नहीं। जैसे कि हम आप लोगों को उदाहरण दे देते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक क्या हो गया, मीथेन हो गया, है कि नहीं, मीथेन हो गया, CH4। आप लोग जानते हैं कि मीथेन, यदि इसमें एक कोई प्रक्रियात्मक समूह यदि लग गया, मान लेते हैं कि इसमें अल्कोहल लग गया, है कि नहीं, है ना, अल्कोहल यदि इसमें लग गया, तो अब ये जो यौगिक हो गया वो अल्कोहल का यौगिक हो गया, वो अल्कोहल वर्ग में अब इसकी गिनती आएगी। अब यदि मान लेते हैं कि इसी के साथ यदि दूसरा क्रियात्मक समूह CHO एल्डिहाइड वर्ग यदि इसके साथ जुट गया, तो अब ये यौगिक का पूरा गुण धर्म सिर्फ एल्डिहाइड का ही हो जाएगा और ये इसका गुण धर्म अल्कोहल का हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब प्रक्रियात्मक समूह पर ही निर्भर करता है कि आखिर उसका गुणधर्म या भौतिक या रासायनिक गुण उसका किस प्रकार होता है। तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा स्टार में मैं यहाँ पर दे करके लिखता हूँ, देखिए अभिक्रियाशील समूह यदि जुटा हुआ है, उसके साथ लगा हुआ है, तो प्रतिक्रिया उधर से शुरू होती है जिधर उसका अभिक्रियाशील समूह लगा हुआ है। इसका मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया में सर्वप्रथम उसका अभिक्रियाशील समूह ही भाग लेता है। तो कहने का मतलब हो गया कि देखिए रासायनिक अभिक्रिया में, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, रासायनिक अभिक्रिया में इस प्रकार के यौगिक, है ना, रासायनिक अभिक्रिया में इस प्रकार के यौगिक का, इस प्रकार के यौगिक का सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम अभिक्रियाशील समूह ही भाग लेता है। अभिक्रियाशील समूह ही भाग लेता है, समूह ही भाग लेता है, समूह ही भाग लेता है बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी, है ना। तो कई प्रकार के अभिक्रियाशील जो होते हैं हमारे, है ना, कार्बनिक रसायन में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनेकों प्रकार के अभिक्रियाशील समूह पाए जाते हैं, लेकिन आप लोग 10th क्लास में रिस्ट्रिक्टेड हैं, उतना ज़्यादा आप लोगों को अभिक्रियाशील पढ़ना नहीं है। जो आवश्यक होता है उसी को आप लोगों को पढ़ना है। मैं यहाँ पर अभिक्रियाशील समूह का नाम लूँगा, है ना, और उसका IUPAC में किस नाम से उसको पुकारा जाता है मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अभिक्रियाशील समूह लिखूंगा, देखिए अभिक्रियाशील समूह, तो ये अभिक्रियाशील हो गया बच्चों समूह। इधर मैं लिखूंगा और इधर IUPAC उसका नेम लिखेंगे, है कि नहीं, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, हम लोग उसको बता देंगे। देखिए IUPAC का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, इसको कहते हैं इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल यूनियन
यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, अप्लाइड केमिस्ट्री इसका नाम होता है, फुल फॉर्म, है ना। ये एक संस्था होता है बच्चों, है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC जो होता है ना, ये एक संस्था होता है जो कि कार्बन, है ना, और उसके यौगिक का नामांकन को लेकर के, है ना, ये हमेशा शोध करते रहता है कि नहीं, कि कौन सा कार्बनिक यौगिक है और उसका नामांकन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और कौन सा नए नए कार्बन यौगिक बन रहे हैं, इस सब पर वो शोध करता है ना। एक संस्था को खोला गया है और यहाँ पर उसका हम लोग साधारण नाम देंगे, है कि नहीं, और उसका हम लोग यहाँ पर साधारण नाम, जिसको हम लोग कॉमन नेम कहते हैं, कॉमन नेम, यहाँ पर हम लोग उसका अभिक्रियाशील समूह लिखेंगे, है कि नहीं, और लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग साधारण नाम लिखेंगे। तो पहला नंबर में जो आता है बच्चों वो है अल्कोहल, है ना, वो है अल्कोहल। अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो होता है OH, है कि नहीं, OH होता है और एक साइड उसका जुड़ता है ना, एल्किल समूह, बताएंगे हम आप लोगों को सब समूह। और इसका जो संरचना सूत्र होता है इस प्रकार होता है, O, इधर H, और इधर जुटेगा एल्किल समूह। एल्किल समूह मैं आपको बताऊंगा कौन समूह होता है, ये होता है एल्किल समूह, है कि नहीं, एल्किल समूह, है ना, एल्केन से ही एल्किल समूह का निर्माण होता है। IUPAC में इसका नाम होता है अल्कोहल। IUPAC नेम में इसमें हम लोग प्रत्यय के रूप में OL जोड़ते हैं, ऑल, क्या जोड़ते हैं, ऑल, ऑल, आप समझ रहे होंगे, ऑल, इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, ऑल जोड़ते हैं, है ना। साधारण नाम इसका अल्कोहल ही है, साधारण नाम इसका अल्कोहल ही है। दूसरा नंबर में हम लोग चलिए जाते हैं, है ना। दूसरा नंबर में जो आता है वो है आपका एल्डिहाइड वर्ग, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड को हम लोग किससे लिखते हैं बच्चों, CHO, इसका होता है CHO। तो इसका हम लोग संरचना सूत्र लिखना चाहेंगे CHO का, तो कैसा होता है, देखिए, C के ऊपर में डबल बॉन्ड होता है और O जुड़ा रहता है, और इस साइड में H होता है, इधर एल्किल समूह जुड़ा हुआ रहता है कि नहीं, इधर एल्किल समूह जुड़ा रहता है, एल्किल समूह। IUPAC में इसका नाम होता है AL, है ना, अल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल, अल, है ना। तो हम बताएंगे इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, और साधारण नेम में इसको अल्डिहाइड ही कहा जाता है, एल्डिहाइड ही कहा जाता है, साधारण नेम में इसको अल्डिहाइड ही हम लोग कहते हैं बच्चों, है ना। प्रयोग करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा नंबर में जो आता है बच्चों वो होता है कीटोन। क्या होता है, कीटोन। कीटोन जो होता है बच्चों उसमें दोनों साइड जुड़ता है, इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O है कि नहीं, और ये संरचना सूत्र में बता रहा हूँ, है ना, C डबल बॉन्ड O रहेगा और दोनों साइड इसमें एल्किल समूह जुटेगा, इधर भी एल्किल समूह जुटेगा, है कि नहीं, और इधर भी एल्किल समूह जुटता है ना, अल्काइल समूह जुटेगा इधर भी, है ना। तो इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है ऑन, ONE, ऑन, है ना, ऑन, इसका क्या होता है, ऑन। और साधारण नेम इसका कीटोन ही होगा, कीटोन, कीटोन ही होता है। चलिए 4 नंबर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर में जो आता है उसके बाद हो गया ईथर, ईथर, है ना। ईथर का जो संरचना सूत्र होता है बच्चों वो O होता है और दोनों साइड इसमें जुड़ता है ना, इधर भी अल्काइल समूह जुटेगा, इधर भी हम लोग अल्काइल समूह ही जोड़ते हैं, अल्काइल समूह इधर भी जोड़ा जाता है ना। और इसका नाम होता है ना, ऑक्सी, इसको हम लोग किससे जोड़ते हैं, ऑक्सी से, इसको ऑक्सी से, ये इसका IUPAC नेम ऑक्सी होता है, मतलब OXY, ऑक्सी, है ना। साधारण नाम इसका कितने, है ना, ईथर ही होता है, ईथर ही होगा। 5 नंबर में, है ना, 5 नंबर में हम लोग देखेंगे क्या होता है बच्चों, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इंग्लिश से लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसका क्या होता है संरचना सूत्र, C डबल
O और H और इधर जुड़ता है। इसका संरचना सूत्र आप लिखना चाहिएगा तो C के ऊपर में डबल बॉन्ड दे करके O देना है और इधर O और इधर H है कि नहीं, इस प्रकार। और इधर मेरा जुटेगा अल्काइल समूह, है कि नहीं, इधर मेरा क्या जुटेगा, अल्काइल समूह जुटता है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि IUPAC में इसका नाम होता है ओइक एसिड, है, क्या होता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, अम्ल, ओइक अम्ल, है कि नहीं। और साधारण नाम में इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल ही कहा जाता है कि नहीं, कार्बोक्सिलिक अम्ल ही कहा जाता है, साधारण नेम इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल ही होता है। और चौथा नंबर में है ना, लास्ट नंबर में आप लोगों का आता है एस्टर, है कि नहीं, एस्टर आता है ना। एस्टर में क्या होता है बच्चों कि C डबल बॉन्ड और इधर हो गया R, तो ये R मेरा क्या हो गया, एल्काइल वर्ग है ना। इधर भी एल्काइल जुटेगा, इधर भी एल्काइल जुटता है, तो समझ में आ गया होगा। इधर मैं दिखा देता हूँ इसका कैसे स्ट्रक्चर होगा। C डबल बॉन्ड देकर के ऊपर में O होता है, इधर O और इधर अल्काइल समूह जुटेगा और इधर भी अल्काइल समूह ही जुटता है कि नहीं। इसको हम लोग एस्टर कहते हैं, है कि नहीं। और इसका IUPAC नेम में O8 होता है कि नहीं, क्या होता है, O8 है कि नहीं। इसमें हम IUPAC नेम में O8 जोड़ते हैं, O8 है ना। और IUPAC साधारण नाम जो होता है इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है देने के लिए, लेकिन समय आएगा तो मैं इसका बता दूंगा कि साधारण नाम इसका कैसे होता है। तो आप लोगों को सब समझ में आ गया बच्चों, इतना ही आप लोगों को अभिक्रियाशील समूह पढ़ना है ना। शुरू से एक बार देख लीजिए, है ना। अल्कोहल का क्या होता है, OH होता है कि नहीं। इसमें एक साइड एल्किल समूह जुड़ता है, एल्काइल समूह जुटेगा, है ना। IUPAC नेम में OL इसमें जोड़ते हैं, ऑल जोड़ते हैं और साधारण नाम इसका अल्कोहल ही होता है। उसके बाद अल्डिहाइड में होता है CHO होता है। आप लोग इसका संरचना सूत्र देखे होंगे, C डबल बॉन्ड O और एक तरफ H और एक तरफ इसमें एल्काइल समूह जुटेगा, है ना। और IUPAC नेम में इसमें अल जोड़ेंगे, अल, है कि नहीं। इधर क्या हो गया, एल्डिहाइड इसका साधारण नाम ही होता है। तीसरा नंबर में कीटोन का क्या होता है, CO, तो इसका संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, C ऊपर में डबल बॉन्ड दे करके O और दोनों साइड इसमें एल्काइल समूह जुटता है। IUPAC नेम में इसमें आता है ऑन, है कि नहीं, तो इसका साधारण नाम भी कीटोन होता है। चौथा नंबर में आता है ईथर में क्या होता है, सिर्फ O, है ना, O ऑक्सीजन का सिर्फ एक परमाणु ऑक्सीजन, इसमें दोनों साइड इसमें अल्काइल समूह इधर जुटेगा, दोनों साइड अल्काइल समूह जुटता है। और IUPAC नेम में होता है इसका नाम ऑक्सी, लेकिन साधारण नाम इसको हम लोग देंगे ईथर। इस सबको आपको याद रखना होगा बच्चों, इसको है ना याद करना होगा। पांचवा नंबर में कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, COOH। हम लोग इसका है ना संरचना सूत्र भी बना दिया, C के ऊपर आप डबल बॉन्ड देकर के O दीजिए और एक इधर O और इधर H और एक साइड अल्काइल समूह जुटेगा। IUPAC नेम में होता है ओइक एसिड, है ना, ओइक एसिड होता है या ओइक अम्ल का ही है। साधारण नंबर में इसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल ही देंगे। और देखिए छठा नंबर में है एस्टर में क्या होता है, C डबल बॉन्ड R को अल्काइल समूह को हम लोग R से इंडिकेट करते हैं, तो ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड, है ना, C डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ पर भी हो और यहाँ अल्काइल, या अल्काइल आप यहाँ पर जोड़िए, चाहे यहाँ पर कोई दूसरा हेलोजन वर्ग को यहाँ पर जोड़िए या फिर कोई दूसरा तत्व भी आप लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, जैसे कि इस यहाँ पर इस लास्ट में O के बाद में आप लोग यहाँ पर दूसरा भी कुछ जोड़ सकते हैं, जैसे हेलोजन वर्ग भी आता है यहाँ पर जुड़ सकता है, हेलोजन वर्ग भी जुटेगा या फिर कोई धातु भी जुट सकता है, कोई अन्य चीज भी यहाँ पर आकर के जुड़ सकता है। हेलोजन वर्ग से क्या तात्पर्य हो गया बच्चों मेरा, है ना, हेलोजन जैसे क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है ना, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है, तो इन सभी तत्वों को हेलोजन वर्ग के तत्व कहे जाते हैं, है कि नहीं। इन सभी तत्वों को हेलोजन तत्व भी कहा जाता है, हैलाइड इसको भी कहा जाता है ना। तो और साथ में धातु भी जुड़ता है, जैसे सोडियम जुड़ सकता है, पोटासियम जुड़ सकता है, कैल्शियम जुड़ सकता है, तो यहाँ पर जुड़ सकता है। तो एस्टर में ये लास्ट टर्म में हम लोग क्या क्या जोड़ सकते हैं, हेलोजन जोड़ सकते हैं, एल्काइल अपने खुद जुड़ सकता है और साथ में यहाँ पर धातु भी कोई जुड़ सकता है। और इसका है ना IUPAC नेम O8 होता है, O8, है ना। और साधारण नाम जरूरत पड़ेगा तो मैं इसका बताऊंगा। तो चलिए हम लोग अब इसका उपयोग कैसे कैसे करते हैं बच्चों, है कि नहीं, हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हो। मुझे उम्मीद है कि ये एक दिन में तो पूरा नहीं होगा, इसके लिए मुझे 2 वीडियो ही बनाना ही पड़ेगा नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कोहल के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं कि अल्कोहल का नामांकन कैसे किया जाता है।
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कोहल का नामांकन, है ना। देखिए अल्कोहल, है ना, अल्कोहल का नामांकन, है ना, अल्कोहल का नामांकन। तो अल्कोहल को IUPAC में क्या जोड़ा जाता है इसके नामांकन के लिए? IUPAC में हम लोग देखिए इसके फर्स्ट लास्ट लेटर OL, OL है ना लास्ट में, OL ऑल, है कि ना, ऑल हम लोग जोड़ते हैं, ऑल, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला देखते हैं अल्काइल समूह क्या होता है, मैं उसके बारे में आपको बात कर देता हूँ। अल्काइल समूह क्या होता है? देखिए अल्काइल, अल्काइल समूह, है ना, अल्काइल समूह क्या होता है ना। अल्काइल समूह जो होता है बच्चों, आप लोग एल्केन को तो पढ़े होंगे बच्चों, एल्केन, है ना। अल्केन समूह तो आप लोग पढ़े होंगे, जिसका है ना साधारण सूत्र जो होता है है ना CnH2n+2 होता है एल्केन में। तो ये तो पूर्णतः संतृप्त होता है बच्चों, इसकी कार्बन की सभी संयोजकता जो एल्केन में होती है संतृप्त होती है, लेकिन वहीं पर उसमें से एक हाइड्रोजन को यदि हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर मीथेन से ही बात करते हैं, तो मीथेन को हम लोग को कुछ इस प्रकार लिखते हैं, है कि नहीं। मीथेन को हम लोग कुछ इस प्रकार, यदि उससे एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाए तो वो क्या बदल जाए, किस में बदल जाएगा? तो देखिए इस प्रकार बदलेगा, है ना। यहाँ पर तीन तरफ एक हाइड्रोजन हो जाएगा और एक तरफ खाली रह जाएगा। तो इसको जो होता है हम लोग, है ना, इसको हम लोग एल्काइल समूह कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग एल्काइल समूह कहेंगे, एल्काइल समूह, समझ में आ गया होगा, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्काइल समूह हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप अभिक्रियाशील समूह यहाँ पर जुड़ सकता है या फिर दूसरा भी जुड़ सकता है, जैसे क्लोरीन जुड़ सकता है, ब्रोमीन, उसको भी हम लोग अभिक्रियाशील समूह के अंदर ही रखते हैं, है ना। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये क्या हो गया आपका? एल्काइल समूह हो गया। तो अल्काइल समूह का सूत्र क्या हो गया बच्चों? इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं CnH2n, एक हाइड्रोजन कम है इसीलिए यहाँ पर 2 के बदले हम लोग n लिखेंगे। यहाँ पे 2 होता है, कार्बन की सभी संयोजकताएं तृप्त होती है, लेकिन इसमें एक संयोजकता खाली होती है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग CnH2n+1 का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करते हैं बच्चों। समझ में आ गया अल्काइल समूह क्या होता है? एल्केन से ही अल्काइल बना है, एल्केन की सभी कार्बन की सभी संयोजकता तृप्त होती है, तो अल्केन के किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दीजिए तो उसकी एक संयोजकता बची रह जाती है, और इसी से अब हम लोग यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, है ना, उसका अभिक्रियाशील समूह को जोड़ करके इसका नाम देते हैं। तो इस एक हाइड्रोजन कमी आ गया, तो एल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, तो उसको हम लोग अल्काइल समूह कहते हैं, और यही अल्काइल समूह अब किसी भी अभिक्रियाशील समूह के साथ जुड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अल्कोहल के बारे में। तो देखिए मान लेते हैं कि पहला ही मीथेन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो मिथाइल ग्रुप, है कि नहीं, मीथेन से मिथाइल, अल्काइल मिथाइल बना बच्चों, और यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, है ना, हाइड्रोजन अल्कोहल को यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं, है ना। आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, है ना। मीथेन, है ना, मीथेन अल्केन में आता है, इससे एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो मिथाइल हो जाएगा, है ना, मिथाइल हो जाएगा। इथेन, इथेन से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो इथाइल हो जाएगा, है कि नहीं। प्रोपेन, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो प्रोपाइल हो जाता है बच्चों, इस प्रकार, है कि नहीं। तो 10 तक हम लोग दे सकते हैं, प्रोपाइल, है ना, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल और डेकाइल, हम लोग ऐसे हम लोग नाम दे सकते हैं। तो अब ये ही अभिक्रिया में भाग लेगा, ये है ना अल्काइल समूह ही अब अभिक्रिया में भाग लेगा, यही अल्काइल समूह है। आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर मीथेन, है ना, से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया तो उसकी एक संयोजकता खाली रह गई, वो एक संयोजकता के स्थान पर अल्कोहल आकर के जुड़ गया, है ना। तो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले तो इसका साधारण नाम हम लोग दे सकते हैं। तो इसका साधारण नाम जो होता है बच्चों, है कि नहीं, साधारण नाम क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल, है कि नहीं, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल है और ये अल्कोहल है, तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, इसका हम लोग नाम देते हैं। वहीं यदि हम लोग IUPAC नेम इसका यदि हम लोग देना चाहेंगे तो आप लोगों को बोले कि इसके लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देते हैं? ऑल जोड़ देते हैं, लास्ट में ऑल, ये मिथाइल है और ऑल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, है कि नहीं। तो मिथेनल, है ना, मिथेनॉल हो जाएगा, मिथेनॉल, मिथेनॉल, याद रखिएगा। ऑल हम लोग जोड़ दिए, मीथेन में मीथेन है ये चीज़, है कि ना, मिथाइल से, मीथेन से ही मिथाइल आया तो मीथेन और जोड़ ऑल तो मिथेनॉल,
क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। समझ में आया कैसे नाम दिए। मीथेन वाला टर्म है यहाँ पर CH3, मीथेन एक कार्बन है कि नहीं, इसलिए मिथ हो गया, मिथ से मीथेन आया, मीथेन में अल्कोहल जोड़ दिए ऑल, है कि नहीं, ऑल, तो क्या नाम पड़ गया इसका, मिथेनॉल, है कि नहीं। अब यह यदि यहीं पर दो कार्बन वाला हो जाता तो C2H5OH हो जाता, तो इसका साधारण नाम हम लोग क्या दे सकते थे, इथाइल अल्कोहल। साधारण नाम हो जाएगा इसका इथाइल अल्कोहल, इसको हम लोग नाम देंगे। तो इसका IUPAC नेम इसी के अनुसार इथेनॉल, सॉरी नॉल, इथेनॉल, इथेनॉल, इथेन में क्योंकि दो कार्बन है और इसमें अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इथेनॉल हो गया, है कि नहीं। अब तीसरा में यदि मान लीजिए कि आ गया C3, है ना, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना, और इसके साथ हम लोग अल्कोहल जोड़ दिए हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साधारण नाम हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। साधारण नाम हो गया प्रोपाइल अल्कोहल, लेकिन IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, है कि नहीं, प्रोपेनॉल इसका IUPAC नेम। इसी तरह आप लोग और भी दे सकते हैं बच्चों, है कि नहीं, इसको हम लोग इसी तरह इसका नाम हम लोग दे सकते हैं। समझ में आ गया, इसमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है बच्चों। ऐसे ही इसका हम लोग नाम देते हैं, यदि मीथेन वाले वर्ग के साथ अल्कोहल जुड़ता है तो उसका नाम मिथेनॉल हो जाता है, इथेन वाले वर्ग के साथ यदि अल्कोहल जुड़ता है उसका नाम इथेनॉल हो जाता है ना। प्रोपेन वाले वर्ग के साथ यदि अल्कोहल जुड़ता है उसका नाम प्रोपेनॉल। साधारण नाम मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, इसी तरह आगे भी बढ़ेगा, है ना, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल, इसी तरह यहाँ पर बढ़ेगा, है ना। इसके आगे भी बढ़ेंगे तो ब्यूटेनॉल, है ना, पेंटेनॉल, इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब दूसरे का नामांकन करके देखेंगे बच्चों कि क्या होता है। तो दूसरा नंबर में मेरा क्या था बच्चों, एल्डिहाइड वर्ग, है ना, एल्डिहाइड वर्ग आता है। तो चलिए हम लोग एल्डिहाइड का नामांकन के लिए अब हम लोग सीखते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड का नामकरण में IUPAC में हम लोग क्या जोड़ते हैं इसमें बच्चों, है ना, IUPAC में हम लोग जोड़ते हैं एल्डिहाइड। इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, एल्डिहाइड, है कि नहीं। तो इसका फर्स्ट देखिए AL है, अल, है कि नहीं, इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, अल। अल मतलब हो गया अल, हिंदी में कहेंगे अल, इसको जोड़ते हैं IUPAC में नामांकन देने समय इसमें हम लोग अल जोड़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पहला इसके जो, है ना, इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो CHO होता है। तो CHO में एक कार्बन पहले से मौजूद है कि नहीं, एक कार्बन इसमें पहले से ही मौजूद होता है बच्चों, है ना। तो इसका मतलब है कि इस कार्बन को भी हम लोग उसके नामांकन के समय में काउंट करते हैं, है कि नहीं। तो एक कार्बन पहले से मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन देंगे तो पहला आ जाएगा C इज इक्वल टू या N इज इक्वल टू 1 आ जाता है पहला वर्ग के लिए, है ना, मिथ वर्ग के लिए आ जाएगा ये। तो इसका मतलब है कि इसका पहला जो स्टेप होता है या फर्स्ट इसका जो आपका यौगिक होता है पहला, है ना, एल्डिहाइड का जो पहला यौगिक होगा वो इस प्रकार होता है H, और यहाँ पर हो जाएगा CHO, ये पहला, क्योंकि इसका भी कार्बन हम लोग काउंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका साधारण नाम हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका, है ना, फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, है कि नहीं, फॉर्मल्डिहाइड हम लोग देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड इसका हम लोग साधारण नाम देते हैं। याद रखिएगा साधारण नाम इसका फॉर्मल्डिहाइड होता है। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, है ना। तो IUPAC में एक कार्बन यहाँ पर पहले से मौजूद है, तो एक कार्बन के बदले हम लोग जानते हैं मिथ होता है, एक कार्बन का क्या होता है, इसको हम लोग मिथ के रूप में लेंगे और क्या जोड़ेंगे हम लोग, अल। तो मिथे, है ना, मिथेनल, मिथेनल, मिथ जोड़ अल, तो मिथेनल, इसका क्या हो जाएगा, मिथेनल, मिथेनल, अल जोड़ दिया लास्ट में तो मिथेनल हो गया। इसी तरह दूसरे वर्ग के लिए हम लोग लेंगे, तो दूसरे वर्ग के लिए यहाँ पे दो कार्बन होना चाहिए बच्चों। तो दो कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर जोड़ देते हैं, दो कार्बन हो गया, साथ में CHO हो गया। देखिए दो कार्बन यहाँ पर मौजूद है, तो इसका नाम साधारण नाम जो हो जाएगा, इसको हम लोग एसीटल्डिहाइड हम लोग कहते हैं, एसीटल्डिहाइड हम लोग कहेंगे,
इसको हम लोग एसीटल्डिहाइड, पहले जब यदि एक कार्बन होता है तो उसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, और 2 कार्बन हो जाएगा तो उसको हम लोग एसीटल्डिहाइड हम लोग कहते हैं बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर IUPAC नेम में हम लोग जब नामांकन करेंगे तो इसके 2 कार्बन को काउंट करेंगे, है कि नहीं, इसके 2 कार्बन को हम लोग यहाँ पर काउंट करते हैं। तो इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं इथ, है ना, और इथ के साथ अल जुड़ गया तो क्या हो गया, इथेनल, है ना, इथेनल हो गया, इथेनल। वहीं चलिए 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या देना पड़ेगा, है कि नहीं, हम लोगों को इथाइल वर्ग जोड़ना पड़ेगा। तो C2 हम लोग यहाँ पर जानते हैं H5 हो जाता है, इथाइल CnH2n+1 से आप लोग यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर H के वैल्यू आ जाएगा 5। आप किस फार्मूला का प्रयोग करिए, CnH2n+1 से। यहाँ पर हम लोग यदि 2 रखेंगे तो देखिए हाइड्रोजन कितना आ रहा है, तो 2 दूनी 4 और 1 5 हाइड्रोजन आ रहा है। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, CHO यहाँ पर हम लोग वर्ग को जोड़ेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसमें देखिए 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, 2 1 3, तो 3 के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रो, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपेनल्डिहाइड। क्या कहते हैं, प्रोपेनल्डिहाइड, इसको कहेंगे प्रोपे, है ना, प्रोपे और नियल्डिहाइड। इतना बड़ा इसका वर्ड होता है बच्चों, है ना, प्रोपेओनियल्डिहाइड इसको हम लोग कहते हैं, प्रोपेओनियल्डिहाइड, है कि नहीं, प्रोपेओनियल्डिहाइड इसको हम लोग कहेंगे। लेकिन इसका IUPAC नेम हम लोग कैसे देंगे बच्चों, इसमें 3 कार्बन हो गया तो प्रोप और इसमें अल जोड़ देंगे तो प्रोपेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, है ना। इसी प्रकार हम लोग 4 कार्बन के लिए भी दे सकते हैं तो ब्यूटेनल हो जाएगा, है कि नहीं, तो ब्यूटेनियोल्डिहाइड हो जाएगा वहाँ पर, है कि नहीं। तो इसी प्रकार हम लोग अल्कोहल का ये एल्डिहाइड का हम लोग नाम देते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में मेरा कीटोन आता है बच्चों, कीटोन, तीसरा नंबर में कीटोन है। कीटोन का नाम हम लोग कैसे देंगे, है ना, कीटोन में आप लोग जानते हैं कि कीटोन के लिए CO होता है, इसमें दोनों साइड अल्काइल वर्ग जुड़ता है कि नहीं, कीटोन में दोनों साइड मेरा अल्काइल वर्ग यहाँ पर जुड़ता है, कीटोन में दोनों साइड मेरा यहाँ पर, है ना, क्या जुटेगा, अल्काइल यहाँ पर मेरा वर्ग जुड़ता है। तो सबसे पहला यदि इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, कीटोन में हम लोग ऑन का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, ऑन, है ना, ऑन, है ना, ऑन का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका नाम देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड अल्काइल वर्ग जोड़ते हैं। मान लेते हैं कि इस प्रकार अल्काइल है CH3CO और ये हो जाएगा मेरा CH3। तो इसका नाम क्या होगा, साधारण नाम सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा साधारण नाम। देखिए 2 ठो मिथाइल है तो 2 का मतलब होता है डाई, है ना। साधारण नाम हम लोग जब देंगे इसका, है ना, तो साधारण नाम देने के लिए इसमें दोनों साइड को पहले देखिए क्या जुटा हुआ है। तो इसमें क्या जुटा हुआ है, इधर मिथाइल है इधर मिथाइल, तो मिथाइल मिथाइल कीटोन भी आप लोग इसका नाम दे सकते हैं, मिथाइल, है ना, मिथाइल, मिथाइल मिथाइल कीटोन भी इसको हम लोग नाम दे सकते हैं। तो 2 बार मिथाइल लिखना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको डाई मिथाइल कहते हैं। डाई मतलब होता है 2, है ना, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, इस प्रकार होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाई मिथाइल, है ना, इसको हम लोग कहते हैं डाई मिथाइल कीटोन यहाँ पर होता है। तो IUPAC नेम इसका क्या देंगे बच्चों हम लोग, है ना, IUPAC इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, याद रखिएगा 2 3। तो 3 कार्बन का मतलब हो गया प्रॉप, क्या हो गया, प्रॉप, 3 कार्बन मतलब प्रॉप, और इसमें हम लोगों को ऑन जोड़ना है तो क्या हो गया, प्रोपेनॉन। क्या हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपेऑन, प्रोपेऑन, इसका नाम हो गया प्रोपेऑन, है कि नहीं, प्रोपे, हम ऑन नहीं बोलते हैं जनरली, इसको नॉन कहा जाता है, प्रोपे ऑन नहीं करके इसको हम लोग इसमें बदल देते हैं प्रोपेनॉन में, प्रोपेनॉन, ऑन नहीं, प्रोपेनॉन अच्छा लगता है, प्रोपे ऑन नहीं, प्रोपेनॉन, है ना। इसी तरह हम लोग मान लेते हैं कि बच्चों इस प्रकार यदि यहाँ पर जुटा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि CH3 ही मौजूद है और इधर आपका यहाँ पर आ गया, है कि नहीं, C2H5 यहाँ पर जुड़ेगा, क्योंकि अल्काइल वर्ग है, कुछ भी इधर उधर जुड़ सकता है बच्चों। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, है कि नहीं, इसका नाम पहले क्या हो जाएगा बताइए,
है ना। तो अब आप लोगों को इसका नाम देने से पहले जो है ना, कौन सा नाम हम लोग देना ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम लोग इथाइल और इधर मिथाइल हम लोग देंगे। तो इथाइल, मिथाइल और कीटोन हम लोग देते हैं। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं बच्चों, है कि नहीं, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि आप लोग आगे जब क्लास में जाइएगा तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि नाम के लिए अल्फ़ाबेट लेटर यूज़ करना पड़ता है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर ये मिथाइल है तो मिथाइल का पहला लेटर एम आ जाता है और इथाइल का पहला लेटर ई आता है। तो पहले एम आता है कि पहले ई आता है, ई आता है, तो इसी का नाम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाएगा इथाइल, है ना, इथाइल, उसके बाद मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन, है ना, इथाइल मिथाइल कीटोन इसको हम लोग देते हैं। तो अब हम लोग IUPAC नेम देंगे बच्चों, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसमें टोटल कितने कार्बन हो गए, इसमें देख रहे हैं कि 1 2 3 4 कार्बन हो गए। तो 4 मतलब होता है ब्यूट, है कि नहीं, 4 मतलब हो गया ब्यूट। तो ब्यूट, ब्यूट जोड़ ऑन, तो ब्यूट ऑन, तो ब्यूटॉन नहीं कहा कि हम लोग ब्यूटेनॉन कहते हैं, है कि, समझ में आ गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन, है कि नहीं, इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटेनॉन। इसी प्रकार मान लेते हैं कि दोनों साइड यदि इथाइल वर्ग यदि जुड़ा रहता है, यहाँ पर हो गया है ना C2H5, यहाँ पर हो गया CO, यहाँ पर भी हो गया C2H5, है ना। तो इसका नाम हम लोग कैसे देंगे, साधारण नाम, इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, तो इसका नाम हम लोग दे देंगे डाई इथाइल कीटोन, है ना। इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल कीटोन, इसको हम लोग देते हैं। IUPAC नेम में टोटल कार्बन गिन लीजिए, इसमें 2 कार्बन और इसमें 3 और इसमें 4 5 हो गया। देखिए 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए पेंट यूज़ करते हैं और इसमें जुटेगा ऑन, तो पेंट ऑन, तो पेंट ऑन नहीं करके हम लोग पेंटेनॉन कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, पेंटेनॉन, इसका नाम हम लोग देते हैं पेंटेनॉन, है ना। तो हमको उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी कि कैसे कीटोन समूह का नाम दिया जाता है ना। और एक दो ठो उदाहरण आप लोग देख लीजिए, है ना, और एक दो ठो उदाहरण हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि बच्चों यहाँ पर आपका इस प्रकार हो जाए, है ना, जैसे C2H5 हो जाए, है ना, और इधर यदि आपका मान लेते हैं कि यदि आ जाए कि CH3, तो अब इसका नाम आप लोग कैसे दीजिएगा, है ना। जैसे देखिए ऊपर में एक ही चीज़ है, मैंने इधर मिथाइल जोड़ा था CH3CO C2H5, अब लेकिन हम लोग क्या किया, C2H5 को इधर जोड़ दिए और CH3 इधर दे दिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम भी हम लोग इधर से ही शुरू करेंगे बच्चों, है ना। तो इसका नाम ई, ये आता है इथाइल ई और एम से होता है मिथाइल, तो सबसे पहला लेटर आता है ई, तो इसका नाम देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन, दोनों एक ही नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल और ये हो जाएगा हमारा कीटोन, है ना। और IUPAC नेम में हम लोग क्या देंगे, टोटल कार्बन जोड़ना पड़ेगा, इधर हो गया 3 4 और इधर हो गया 5, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सॉरी 5 नहीं है 4 है, 2 3 और एक 4, तो 4 के लिए ब्यूट और ऑन जोड़ेंगे, तो टोटल मिलाकर क्या हो गया, ब्यूटेनॉन, इसका नाम हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों के लिए आज मैंने 3 तरह का नामांकन बताया बच्चों। सबसे पहले अल्कोहल को पहले मैंने बताया कि अल्कोहल में, है ना, ऑल हम लोग जोड़ते हैं, है ना, और एल्काइल समूह क्या होता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, है ना। उसके बाद फिर मैंने एल्डिहाइड का नामांकन कैसे किया जाता है, साधारण नाम में यदि 1 कार्बन होता है तो वहाँ पे फॉर्म का यूज़ करते हैं, यदि 2 कार्बन होता है तो वहाँ एसी का यूज़ किया जाता है, और 3 कार्बन से उसके टोटल नंबर ऑफ कार्बन को हम लोग काउंट करते हैं, है ना। उसके बाद उसका हम लोग नाम देते हैं। यहाँ पर देखिए कीटोन, कीटोन के लिए हम लोग ऑन शब्द का प्रयोग करते हैं, ऑन, है ना, प्रीफिक्स का यूज़ किया जाता है, प्रत्यय का यूज़ किया जाता है, हम लोग जानते हैं ऑन, है ना। और इसके भी नामांकन के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड के मिथाइल को हम लोग डाई मिथाइल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। यदि एक साइड इथाइल और एक साइड मिथाइल होता है तो पहले हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं कि ई पहले आ रहा है कि पहले एम आएगा, तो जो पहले आता है उसका नाम हम लोग पहले देंगे। जैसे यहाँ पर मिथाइल में एम पहले आ रहा है और इथाइल में ई आ रहा है, तो अल्फ़ाबेट्स में, है कि नहीं, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले ई आता है उसके बाद एम आता है, तो नामांकन भी पहले ई से शुरू होता है, इसलिए हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन, है ना। और IUPAC नेम देने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबके पहले पूरे कार्बन को काउंट कर लेते हैं। तो पूरा काउंट देखते हैं इसमें कितने हो जाते हैं, 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट का यूज़ करते हैं और इसमें ऑन हम लोगों को लगाना पड़ता है, तो ब्यूट जोड़ ऑन इज इक्वल टू ब्यूटॉन, तो ब्यूटॉन नहीं करके हम लोग इसको ब्यूटेनॉन कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार इसका नामांकन दिया जाता है। तो आज
3 नामांकन को आप लोग सीखने का प्रयास करिए। और कल जो है हम नेक्स्ट वीडियो जब हम इसका बनाएंगे बच्चों, तो उसमें हम आगे के जितने भी नामांकन इसमें बचे हुए हैं सब मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। तो आज फिलहाल वीडियो इतना ही रहेगा, है ना। आप लोग इसे सीखने का प्रयास करिए। ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। मैं आपके साथ फिर एक वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। लॉट्स ऑफ थैंक्स।